हेलो गाइस, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं इसमें कवर करूँगी फ्रॉम द क्लास 6 टू 10th एनसीईआरटी और आपको जितना हो सके उतना इजी एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करूँगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी की वो काफ़ी स्ट्रांगली डेवलप करने की कोशिश करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। अभी जो मैं आपको कंटिन्यूएशन में करवा रही हूँ वो है 7th क्लास की साइंस एनसीईआरटी, जिसके हमने 11 चैप्टर्स सारे कंप्लीट कर लिए हैं और 12th का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 12th का जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो पढ़ाऊँगी। ठीक है, हमने जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट है उसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाया था। अलग अलग टाइप पढ़ाए थे, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, है ना, ये सारे मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हो अभी तक और पुराने वीडियोस तो प्लीज़ जाकर आप मेरे चैनल सक्सेस आइकन पर जाकर देखिए और प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज़ के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है, आपको हेल्प करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। सो लेट्स स्टार्ट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द 12th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सीड्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर ग्रोइंग अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब चलो हम उसके ही बारे में पढ़ते हैं कि देखो, अब हम सब जानते हैं कि जो फ्लावर है किसी भी प्लांट का, वो मेन पॉइंट होता है फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। उसका जो रोल है, दैट इज द फ्लावर एक्ट्स एज अ इम्पॉर्टेंट, फ्लावर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो फ्लावर है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट। सबसे पहले जो मेल पार्ट होता है दैट इज स्टेमन एंड फीमेल पार्ट इज पिस्टिल। अब स्टेमन को हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसमें एन मैन का यूज होता है, तो दैट इज मेल पार्ट एंड पिस्टिल इज अ फीमेल ऑर्गन। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में उसको हम देखेंगे बाय एक्टिविटी। इसमें इन्होंने बोला है कि आप एक मस्टर्ड सीड मस्टर्ड का फ्लावर ले लीजिए, चाइना रोज़ जासून का जो फूल होता है वो ले लो, पिट्यूनिया फ्लावर ले लो, और इन सबको आप अलग अलग सेपरेटली मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, ककम्बर हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, या फिर जो मक्का के जो फूल होते हैं वो हो जाएंगे। उनमें क्या होगा, या तो सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा एक फूल के अंदर या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा एक फूल के अंदर, तो दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मतलब टू, मतलब कि दोनों ही प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट्स काय में प्रेजेंट होंगे, एक इंडिविजुअल फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, दैट इज बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, रोज़ है, मस्टर्ड है, पिटूनिया है। अब देखो, इसमें हमने एक चाइना रोज़ लिया है, चाइना रोज़ का आप एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें इसने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट हमने देखा था क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। जो ये एंथर होता है इसमें छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। अगर आपने देखा हो जासून का फूल, तो उसमें जो पत्ती जो उसकी पेटल्स हैं उसके बीच में से एक डंडी जैसी निकली रहती है, नरम रहती है बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर एक स्टेम, उसके ऊपर एंथर रहता है, उसमें छोटे 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 दाने प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, वो काय में प्रेजेंट होते हैं, एंथर में, दे आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद उसी में हमारी नीचे की तरफ, नीचे क्या प्रेजेंट होता है,
नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे पिस्टिल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और उसमें क्या क्या रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल और ओवेरी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. Could you identify the anther and the filament of a stamen? An anther contains pollen grains which produces male gametes. Pistil consists of a stigma, style and ovary. जो एंथर है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेटीज प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल सीड्स. देन द ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, और जो ओवेरी है उसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और जो एग का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, इन द ओवेरी. ठीक है. देन उसके बाद इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेटीज फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेटीज फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ व्हाट, जाइगोट. जाइगोट इज अ part which is formed after the fusion of the male and female parts of the plant, and that is the pre-stage of the एम्ब्रॉयो. मतलब कि एम्ब्रॉय डेवलपमेंट से जो पहली स्टेज होती है दैट इज द जाइगोट. मतलब मेल सेल्स एंड फीमेल सेल्स के फ्यूजन से जो मटेरियल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से द मेल एंड फीमेल गैमेटीज फ्यूज टुगेदर, दैट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पॉलिनेशन का. पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र करना जो सीड्स हैं या फिर जो मेल पार्ट्स हैं फ्रॉम द मेल ऑर्गन्स टू द फीमेल ऑर्गन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. मतलब कि फीमेल पार्ट से कहाँ से, एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको क्या करना, ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन काय के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, या फिर इंसेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द पॉलिनेशन. आपने देखा होगा कि जो हमारी दीवारें हैं घर की या फिर कहीं की आपने दीवारें देखी होगी, उसके अंदर से पेड़ उगाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, पॉलिनेशन की. जो वर्ड्स रहती हैं वो सीड्स को ला के वहाँ रख देती हैं, और वहाँ पे जो दीवारें हैं वहाँ पे क्या उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं. तो ये किस वजह से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. अगर pollen सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके स्टिक हो जाता है, देन इट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. अब हमने देखा था क्या कि एक फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब उन्हें विंड, वाटर और इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए. लेकिन अगर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या करें, or that of a different part of the plant, or sorry, when the pollen of the flower lands on the stigma of the another flower of the same plant. मतलब पॉलन ग्रेन्स दूसरा फ्लावर है सेम प्लांट का, उस पे उसके स्टिग्मा पे जाकर स्टिक हो जाए, या फिर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, मतलब उसी प्रकार के जो पौधे हैं उस पर जाके स्टिग्मा में वो क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब कि उसमें अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जो क्या हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. तो अब देखो ये कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है. यहाँ से देखो ये पॉलन ग्रेन्स इस
पॉलन ट्यूब में से सीधा कहाँ पर आ जाते हैं, ओव्यूल्स में आ जाते हैं, और वहाँ पे ओवम जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे जाके फ्यूज़ हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। अब जो जाइगोट बनने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट्स ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेटीज इज कॉल्ड द जाइगोट। मतलब कि मेल गैमेटीज और फीमेल गैमेटीज के फ्यूजन के बाद जो मटेरियल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और ये जो जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो काय में डेवलप हो जाता है, एक एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है। उसके बाद फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फिर हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि जो आम का पेड़ है या फिर आप गुआवा का एग्जाम्पल ले लें तो गुआवा में एक वाइट कलर का फ्लावर उगता है सबसे पहले। फिर जो फ्लावर का बीच वाला पार्ट है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसके साइड वाले जो क्या होते हैं, फूल की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। तो वो क्या होता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो ग्रो करती है इनटू अ डेवलप फ्रूट, है ना, या फिर सीड में डेवलप कर लेती है। और फिर कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और कुछ होते हैं हार्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लावर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? सीड डिस्पर्सल का मतलब अगर हम आसान भाषा में जाने तो उसका मतलब क्या होता है कि एक जगह से सीड क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स होके दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे अगर हम कहीं जंगल में जाते हैं या फिर कहीं खेत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे जो कपड़े हैं उनमें कुछ सीड्स चिपक जाते हैं, और फिर वो हमारे साथ साथ आके कहीं पे झड़ जाते होंगे तो वहाँ पर वैसा पौधा उग आता है। तो ऐसे ही अगर सोचो, ये इमेजिन करो कि अगर किसी एक जगह पर बहुत सारे सीड्स किसी एक तरीके के प्लांट के अगर गिर जाएं तो क्या वो डेवलप हो पाएंगे एक इंडिविजुअल में? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन रहेगा फॉर द सनलाइट, फॉर द न्यूट्रिशन, है ना, और उनको इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन और सनलाइट मिलेगा क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक जैसी होगी। तो आपने देखा होगा कि जब सोइंग होती है क्रॉप्स की तो जो फार्मर्स हैं वो उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फसल है उसको उसका सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिशन मिल सके हर एक इंडिविजुअल किसको, प्लांट को। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सीड डिस्पर्सल है वो एक तरीके से हेल्प करता है प्लांट्स की फॉर लेसनिंग द कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स फॉर द न्यूट्रिशन एंड सनलाइट, एंड व्हेन दे डिस्पर्स सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको में भी सर्वाइव करने के लायक हो जाते हैं। जैसे कोई प्लांट मार्शी लैंड में उगता है और अगर वो ऐसे ड्राई रीजन में आ जाए तो वो अपने आप में हो सकता है वो कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस कर ले, अपने अडेप्टेशन प्रोसेस को चेंज कर ले और वो दूसरी जगह सर्वाइव करना भी सीख जाए। ठीक है, तो सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. Winged seeds such as those of drumsticks and the maple, and light seeds of grasses or hairy seeds of arc and hairy fruits of sunflower get blown off with the wind to far away places. Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as a coconut. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स. अब जो डिस्पर्शन होता है सीड्स का वो अलग अलग प्रोसेस, कुछ पानी के साथ बह के डिस्पर्स हो जाते हैं, कुछ हवा के साथ उड़ के, या फिर कुछ जो मतलब जो एनिमल्स हैं वो भी काय में हेल्प करते हैं फॉर द डिस्पर्सल, मतलब कि उनकी बॉडी में अटैच हो जाते हैं और फिर उसको वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिर उससे क्या होता है कि वो वहाँ पे दूसरी जगह वैसा प्लांट उगाता है. फॉर एग्जाम्पल Xanthium and Urina. Some seeds are dispersed when the fruit bursts with the sudden jerk.
और आपने देखा होगा कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। आपने अकौवा का पेड़ देखा होगा, उसका जो फ्रूट है वो क्या होता है, एक पकने के बाद क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और उसके जो सीड्स हैं, सीडलिंग्स हैं, वो क्या होती हैं, हवा में बहते हुए अलग अलग उड़ जाती हैं और फिर उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है उसके न्यू इंडिविजुअल का। ठीक है, तो जो फ्रूट है वो क्या होता है, वर्स्ट हो जाता है और उसके जो सीड्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। जो कैस्टर और बाल्सम हैं उनके प्लांट्स हैं, उनमें ये प्रोसेस होती है, वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनके जो सीडलिंग्स हैं वो अलग अलग जाके उड़ जाते हैं और वो न्यू इंडिविजुअल प्लांट को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। सो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें काय की ज़रूरत होती है, सीड की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोइंग अ न्यू इंडिविजुअल। सो थैंक you so much. Please like, share and subscribe, and if you have any doubt, please write in the comment box. Thank you so much.